नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थापित बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम का आज स्थापना दिवस है। कैंची धाम में विशाल मेले का आयोजन हो रहा है। आस्था का प्रतीक बने कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हर साल 15 जून को स्थापना दिवस के मौके पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं कैंची धाम को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बाबा नीम करोली महाराज को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मन्नत फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, अखिलेश उमंग है, भाव से विभोर हैं ये लोग। ये देखिए तमाम लोग कई कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं सर? बहुत देर से लाइन में लगे, लेकिन बाबा के दर्शन को लेके कितना उत्साह, क्या कुछ बाबा के दर पे क्या मांगने आई हैं? बहुत कुछ मांगने आई हैं। उम्मीद है मुरादें पूरी होगी। हाँ। क्या बाबा के चमत्कार के बारे में क्या है, आप कुछ बता रहे थे, क्या जानकारी है बताइए। सर अभी लाइन लगी आगे। जी बोलिए, आप बोलिए। अब आगे आइए आप बोलिए। हाँ। बाबा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा का बहुत सम बजरंग बली का रूप है बाबा जी हमारे। बजरंग बली के अवतार है। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ चमत्कार के तो बारे अभी में। सर अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। नहीं, आप बता रहे थे ना पेट्रोल के बारे में। हाँ, पेट्रोल के बारे में ये बता रहा था सर कि पहले एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे, उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। बाबा जी ने नीचे से जल लेके आए तो पेट्रोल के जगह पानी डाला तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। जगह पानी डाला स्टार्ट हो गई। तो हर भक्त के पास अपनी कहानी है। ये देखिए कि कितने सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम है। आइए राहुल, और ये देखिए ये मेन एंट्रेंस है। यहीं से जो भक्त हैं वो धीरे धीरे देखिए मंदिर में जा रहे हैं, और ये सारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है मेन, जहां से भक्त जा रहे हैं। और ये पूरी तस्वीरें देखिए कि कितनी लंबी दोनों तरफ से, अगर आप देखिए इधर भी भक्तों की कतार है, सारी जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पूरा ये इलाका नो व्हीकल जोन है। ये देखिए ये मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से भक्त जो है वो मंदिर जा रहे हैं, और इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो। कैंची धाम के चमत्कार के बारे में वहां के श्रद्धालुओं से सुनिए। बाबा के चमत्कार के बारे में क्या है, आप कुछ बता रहे थे, क्या जानकारी? बाबा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा का बहुत सम बजरंग बली का रूप है बाबा जी हमारे। बजरंग बली के अवतार है। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ चमत्कार। जबरदस्त उत्साह है, अखिलेश उमंग है, भाव से विभोर हैं ये लोग। ये देखिए तमाम लोग कई कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं सर? बहुत देर से लाइन में लगे, लेकिन बाबा के दर्शन को लेके कितना उत्साह, क्या कुछ बाबा के दर पे क्या मांगने आई हैं? बहुत कुछ मांगने आई हैं। उम्मीद है मुरादें पूरी होगी। हाँ। क्या बाबा के चमत्कार के बारे में क्या है, आप कुछ बता रहे थे, क्या जानकारी है बताइए। सर अभी लाइन लगी आगे। जी बोलिए, आप बोलिए। अब आगे आइए आप बोलिए। हाँ। बाबा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, बाबा का बहुत सम बजरंग बली का। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और इस वक्त मौजूद हूं मैं कैंची धाम में। इसी जगह का जिक्र मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। आज हम आपको कैंची धाम और बाबा नीम करोली से जुड़ी कई ऐसी जगहों पर लेकर चलेंगे जहां मार्क जुकरबर्ग जैसे कई ऐसे नाम आपको देखने और सुनने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं। आपको एक रिश्ता भी बताएंगे बराक ओबामा के हाथ में जो मूर्ति है और नीम करोली बाबा, इन दोनों के बीच का। आपको ये भी बताएंगे कि आज भी क्यों नीम करोली बाबा कभी इंडोनेशिया तो कभी अमेरिका में लोगों को दिखाई दे जाते हैं। चलिए चलते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं। उन्हें धरती पर हनुमान जी का अवतार कहा जाता है, जिनके आशीर्वाद से एक शख्स राष्ट्रपति बन जाता है। वो आज भी लाखों की किस्मत बदल रहे हैं। एक महापुरुष, एक संत या साक्षात हनुमान।
वो बाबा जिन्होंने भले ही 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो लोगों को दिख जाते हैं। आपकी मुलाकात कब हुई? मतलब बाबा चीजें को कैंसर है, मैं कह रहा हूँ उसको कोई मार के दिखा दे। बहू हमारी अगर विधवा हो जाए मैं संसार छोड़ दूंगा। एक्यूट कैंसर, जितेन कुमार साल लखीमपुर, ब्लड टोमैको का काम है, सब खत्म हो गया था। 56 से 56 करोड़ दे दिया बाबा ने 8 साल में। बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया और वो भारतीय मूल के ही थे और उन्होंने वहाँ पर इंडोनेशिया में हनुमान जी के एक बाली में जाकर हनुमान जी के एक मूर्ति के सामने वो अपना दुखड़ा रो रहे थे। तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा भाई क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा मेरे को इतना बिज़नेस में लॉस हो गया है, मेरे को चीटिंग हो गई है, ऐसा हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जौनापुर मंदिर, जहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं, जौनापुर मंदिर दिल्ली में जाओ, वहाँ हनुमान जी का। तो वो व्यक्ति पहली फ़्लाइट लेके यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ मंदिर के उन्होंने दर्शन किए तो ये बाबा जी की प्रतिमा के सामने आके खड़े हो गए और ठिठक से गए। बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या आपको रहा? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये घटना, फिर उन्होंने घटना बताई कि मेरे साथ ये घटना घटी। कब की बात होगी? ये अभी अप्रैल की महीने की बात है, 2015 में। 2015 की घटना बात। 1973 में 1900 बाबा ने शरीर छोड़ा। 2015 में इंडोनेशिया में मिले। इंडोनेशिया में बाली में। और उन्होंने ये कहा कि साहब चमत्कार यहाँ नहीं है कि उस व्यक्ति ने मुझे आके कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे कहा वो व्यक्ति की मूर्ति आपने बना रखी है और वो उसकी आप पूजा करें। ये कौन है? क्या वाकई आज भी उनके भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं? हो सकता है कि ज्ञान इस पर यकीन करने से मना करे, लेकिन विज्ञान भी इस सच को मान रहा है। तो स्टीव ने कहा कि तू वहीं जा जहाँ से मेरा मार्ग प्रशस्त हुआ, तेरा भी मार्ग वहीं जाकर प्रशस्त होगा। इसीलिए उसने एक शॉर्ट पीरियड के लिए अपना ये बनाया और आज आप भी देख रहे हैं, सभी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से उसने अपना विस्तार किया। उनका एक कुछ न कुछ तो ले ही गया होगा बाबा महाराज से। देश विदेश के लाखों लोग सोशल मीडिया, चैनलों और अखबारों की सुर्खियों से हमेशा दूर रहे नीम करौरी बाबा की लीलाओं के साक्षात गवाह कल भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। आपको देखकर भले ही आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन जो बाबा को जानते हैं उनके लिए ये आम बात है। सबसे बड़ा आदमी कौन होता है उस संसद में? उन्होंने कहा महाराज जी वो या तो प्रधानमंत्री होता है या उसके ऊपर एक राष्ट्रपति होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको राष्ट्रपति बनाता हूँ। और जब महाराज जी ने अपना मैंने शरीर छोड़ा तो उसके दूसरे दिन आने वाले सबसे पहले जो सज्जन थे वो शंकर दयाल शर्मा जी थे। ये वाकई अजीब संयोग है कि जिस दिन मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा के धाम का जिक्र किया, उस दिन हिंदी तिथि के हिसाब से भारत में बाबा के शरीर छोड़ने का दिन मनाया जा रहा था। लोग इसे भी एक चमत्कार और बाबा की इच्छा कहते हैं। ऐसे तरह के बाद अभी भी घूम रहे, ऐसे कहो तो नहीं मानते लोग, मत मानो। सत्य तो ये है कि यूनिवर्सल सोल है, वो सदैव रहती है, वो अपने ढंग से काम करती है। आज भी मिलेंगे आपसे तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने ढंग से आते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल प्रमाणित है, आज भी वो शरीर लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन चमत्कार की ये तस्वीरें एक रहस्य खड़ा करती हैं कि कोई संत जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया हो, कैसे आज भी लोगों से मिल रहे हैं। श्री राम जय राम। बाबा के प्रमुख भक्तों में से एक डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट का नाम आता है, जिनको बाबा ने अपनी कृपा से भारत के स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम का हेड बना दिया था। डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने पश्चिम में बाबा की हनुमान जी की जो साधना है इसका बहुत प्रचार प्रसार किया और कहीं ना कहीं डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट को आज पूरा विश्व जानता है उनकी चिकित्सा सेवा के रूप में। तो श्री बराक ओबामा से उनका काफ़ी मिलना जुलना है और श्री बराक ओबामा की जेब में श्री हनुमान जी की प्रतिमा रहती है, ये हम सब लोग जानते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं
अप्रत्यक्ष रूप से श्री नीम करौली बाबा की कृपा ही है जो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट के द्वारा बराक ओबामा तक पहुंची है। चलिए आज हम आपको हनुमान के अवतार और आज भी लोगों की जिंदगी में चमत्कार करने वाले नीम करौली बाबा की लीलाओं में लेकर चलते हैं। हम आपको उस रहस्य लोक में ले चलेंगे जहां एक फकीर ने गरीब और हर धन, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख या ईसाई, हर किसी की जिंदगी को बदला। और इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे कि आखिर क्यों पाश्चात्य संस्कृति में डूबे रहने वाले भी हनुमान के नाम का जप कर रहे हैं। और आपको लेकर चलेंगे उस गुफा में जहां बाबा ने तपस्या की और दिखाएंगे बाबा के हाथों की बनी हनुमान जी की मूर्ति। शुरुआत कैची धाम से करते हैं। कैची धाम बाबा के प्रिय स्थानों में से एक रहा है। बाबा को भीड़-भाड़ से दूर गरीब लोगों के साथ रहना काफी पसंद था। यही सोचकर बाबा ने कैची में मंदिर बनवाया। ताज्जुब की बात यह है कि इस मंदिर ने भारतीयों के साथ कई विदेशियों की जिंदगी को बदल दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट यहां आकर बाबा रामदास बन गए, जो आज पूरे अमेरिका में राम और हनुमान का महत्व बता रहे हैं। I waited till I was alone with Maharaji, and I said, "How do I get enlightened, Maharaji?" And he said, "Serve people and feed people." अमेरिकी नागरिक जेफरी कैगल बाबा के संपर्क में आकर भजन वाले कृष्णदास बाबा बन गए और अब पूरी दुनिया को हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। कैची में हर दूसरा शख्स बाबा के चमत्कारों का साक्षी रहा। बाबा महाराज कानपुर में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं और बरेली में भी है। अब बताइए एक ही दिन में 3 आदमी कैसे देख सकते हैं? और वो लगभग वही समय के अंतराल पर। तो अभी भी ऐसे रूप या अप्रत्यक्ष रूप के दर्शन लोग कर ही रहे। वैसे मेरा अनुभव ये अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, ऐसा भी कष्ट आए, दुख आए, किसी न किसी रूप में सहारा दे ही देते हैं। अपना अपना अनुभव है। वैसे तो बाबा के मंदिर देश विदेश में न जाने कितने हैं, लेकिन ये मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1952 में कैची धाम से भी पहले बाबा ने इसी मंदिर को बनाया। लेकिन देखिए आज भी, उस वक्त भी बाबा प्रचार और प्रसार के खिलाफ थे, आज भी इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं है। उस वक्त बाबा को यहाँ रहने वाले लोगों ने बहुत परेशान किया। परेशान इस वजह से किया क्योंकि हर कोई बाबा के पास पहुंच जाता था अपनी मान्यता लेकर, अपनी मांग लेकर। इसके बाद बाबा फिर कैची की तरफ आगे बढ़े। चाहे कैची धाम हो, हनुमानगढ़ी या फिर नीम करौली, बाबा ने हमेशा मंदिर के लिए सुनसान जगहों को चुना। नीम करौली या नीम करौली, बाबा का नाम इसी जगह से पड़ा। हम इस वक्त नीम करौली स्टेशन पर मौजूद हैं और ये जगह बाबा के एक चमत्कार से जुड़ी हुई है, जिसके बहुत लोग प्रत्यक्ष तौर पर गवाह रहे हैं। यहाँ के स्टेशन अधीक्षक चंद्रशेखर जी मेरे साथ में। चंद्रशेखर जी, उस दिन क्या हुआ था यहाँ पर? ब्रिटिश पीरियड की बात है। बाबा जी गलती से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे। उनको एक एंग्लो इंडियन टीटीई ने इसी स्टेशन पर नीचे उतार दिया और बाबा जी अपना चिमटा और त्रिशूल लेकर के पीछे पर बने हुए पेड़ के पास बैठ गए। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ड्राइवर उस गाड़ी को नहीं चला पाया। तब उनसे ये कहा गया, ड्राइवर से कहा गया कि आप जो है जाकर के उनसे माफ़ी मांगिए, तभी ये गाड़ी चलेगी। ऐसा हमारे फादर बताते हैं कि उसके बाद ही वो ट्रेन यहाँ से बढ़ पाई। यही बाबा जी का यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे पहला चमत्कार रहा। और बाबा जी ने इस स्टेशन को इतना महत्व दिया कि अपने नाम के आगे बाबा नीम करौली वाले जोड़ दिए।